कि या सियासत हो रही थी? देखिए इमरान, जब उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा नेता दौरा करता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति अपने आप जो है थोड़ी सी गर्मा जाती है। और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे तो जाहिर सी बात है कि वहां पर भी माहौल काफी गर्म था। और गर्म इसलिए था क्योंकि एक तरफ जो कार्यकर्ता थे काफी उत्साहित नजर आ रहे थे, उनके सांसद उनके नेता उनके बीच आ रहे हैं। वहीं विपक्ष को भी मौका मिला था कि इस मौके को भुनाया जाए। आज हम लोगों ने देखा तस्वीरों में कि किस तरीके से वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, कार्यकर्ता है और यहाँ तक कि जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं दिनेश सिंह, उनके नेतृत्व में पूरा प्रदर्शन किया गया, रोड पर हंगामे हुए और पूरी तरीके से रोड को चक्का जाम करने की कोशिश की गई। और मुद्दा था कि जो बिहार में चुनाव के दौरान चुनावी मंच से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां को लेकर जो बयान दिए गए थे और जो वोट चोरी के लगातार आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जो सरकार के मंत्री हैं दिनेश सिंह, उनके सभी कार्यकर्ताओं द्वारा एक जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। सबसे बड़ी बात है कि दिनेश सिंह वही है जो लोकसभा 2024 का चुनाव राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। और उससे 35 में आने से पहले वो कांग्रेस के गोदी में थे, यानी कि वो कांग्रेस लीडर थे, कांग्रेस ने उनको चुनाव लड़ाया। और ये कहा जाता है कि गांधी परिवार के बेहद करीबियों में से एक है दिनेश प्रताप सिंह। लेकिन अचानक से उनका हृदय परिवर्तन होता है और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, चुनाव लड़ते हैं। पहले विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, चुनाव हारते हैं तो उनको एमएलसी बना दिया जाता है। उसके बाद उनको एक राहुल मंत्री गांधी के बनाने सामने के लिए, चुनाव भी लड़ चुके हैं दिनेश सिंह। बिल्कुल पहले चुनाव लड़ते हैं विधानसभा और चुनाव हारते हैं, उनको एमएलसी बनाया जाता है और उसके साथ ही योगी सरकार में उनको मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है। इसके बाद 2024 में जब राहुल गांधी लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए रायबरेली से पहुंचे तो उनके खिलाफ फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश प्रताप सिंह को सामने खड़ा कर दिया। लेकिन उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि जमानत जब्त के हालत पे हो गए थे। और ऐसे में लगातार उनको ये समझ में आ चुका था कि गांधी परिवार से उन्होंने बैक जोड़ लिया है, इससे काफी नुकसान हो रहा है। और जो उनके ग्राफ है, वोटिंग ग्राफ को भी लगातार कम हुए हैं। और अब ऐसे में अपने आप को भुनाने का एक बड़ा मौका मिला था क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी उनके क्षेत्र में है तो वो वहाँ के सांसद है, लेकिन दिनेश प्रताप सिंह वहाँ के लोकल निवासी है। और ऐसे में ये था कि अगर वो इस मुद्दे को भुनाते हैं तो आज चर्चाओं में आ जाएंगे। और ठीक वैसा ही देखने को मिला कि जब राहुल गांधी का काफिला एक कार्यक्रम से जो कि बटोही एक जगह है वहां से जब निकला तो उस जगह से निकलने के बाद जो है वो वहां से निकल रहे थे और उसी बीच जो है वहां पर जब उनके काफिलों को निकाला गया तो राहुल गांधी के रोड निकलने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे। राहुल गांधी गो बैक के नारे उन्होंने लगाए, बकायदे कि राहुल गांधी वापिस जाओ, और तमाम और भी नारेबाजी हुई। और यहाँ तक हुआ कि वहां पर जो राहुल गांधी के साथ जो लोग थे उनके बीच भी ऐसा हुआ माहौल देखने को मिला कि दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हो जाएगी। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने काफी मशक्कत के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हटाने का काम किया। हालांकि हटाने के दौरान उसे धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनको वहां से हटा दिया। और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी का काफिला करीब 10 मिनट तक जो है वो रुक गया था क्योंकि सड़क पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उनके मंत्री द्वारा एक प्रदर्शन देखने को मिला था। तो मिला जुलाकर कहा जाए इमरान, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज जहां राहुल गांधी के उत्तर प्रदेश दौरे से पूरी तरीके से राजनीतिक गरमाई हुई थी और इसी गर्माहट को से अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए एक तरीके से कहा जाए तो दिनेश सिंह भी पूरी तरीके से इस मौके को भुनाने की कोशिश की और साथ यहाँ तक कामयाब हुई कि उन्होंने प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया, राहुल गांधी का काफिला भी रुका है। तो जाहिर सी बात है कि कुल मिला जुलाकर एक तरीके से इसको राजनीतिक प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि जो वोट चोरी का मामला है वो लगातार हर मंच में राहुल गांधी उठाते रहे हैं। और रही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर जो बयान दिए गए थे वो बिहार का मामला था और वहां पर पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। उसके बाद ये हुआ कि वो कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है और राहुल गांधी भी उस वक्त मंच पर मौजूद नहीं थे उस वक्त जी। तो खैर वो अलग चीज है, लेकिन इस मौके को भुलाने के लिए जो भाजपा के नेता है और जो उनके मंत्री है दिनेश सिंह, वो पूरी कोशिश की और साथ मुझे लगता है कि उसमें उनको कामयाबी भी मिली।
जी अश्वनी जी, राहुल गांधी दिल्ली से निकलते हैं फ्लाइट से, लखनऊ आते हैं, लखनऊ से बाय रोड वो अपने बरेली जा रहे थे, तो वहां पर दिनेश सिंह के द्वारा पूरा प्रदर्शन किया गया, उनके खिलाफ नारेबाजी हुई, राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाए गए। और इस पूरे प्रदर्शन के बाद जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं एक विरोध प्रदर्शन के तौर पे हो सकता है, उनका विरोध किया जा रहा था, या एक सियासत का एक हिस्सा था जो आज प्रदर्शन हुआ राहुल गांधी के सामने। जिस तरीके से पुलिस से झड़प हुई, पुलिस को भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, वहां से समझाने बुझाने में टाइम बहुत लगा। लेकिन राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि ये जो भाजपा है ये पिछड़े दलित को देखना नहीं चाहती है, पिछड़े दलितों को वर्ग के लोगों को आगे बढ़ना नहीं चाहती है, इसीलिए हमारा रास्ता रोक रही है। और ये भी कह रही है कि वोट चोरी का हमने भंडाफोड़ किया है, इसीलिए हमारे ऊपर हमले करवा रही है। तमाम आरोप लग रहे हैं राहुल गांधी की तरफ से। सुनी जी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, मैंने पहले कहा कि दिनेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में ये पूरा जो है आंदोलन हुआ है। सड़कों पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो उनके समर्थक थे वो सड़कों पर निकले, राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की। लेकिन इसके पीछे एंगल ये भी आपको बता दें कि दिनेश प्रताप सिंह की जो राजनीतिक वहां पर अब वर्चस्व है वो धीरे धीरे कम हो चुका है। कांग्रेस आज के समय में बहुत मजबूत हो चुकी है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से कमबैक किया है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इससे पहले जब 2019 का लोकसभा का चुनाव अमेठी से चुनाव लड़े थे तो चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बाद 2024 में वो रायबरेली से जो कि एक पारंपरिक सीट कहे जाए तो वो सीट है, इससे पहले सीट पर सोनिया गांधी लगातार चुनाव जीतती चली आई थी। और इसके बाद जब राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़े तो एक बड़े अंतर के साथ, यानी कि अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा वोट से वो जीत कर उत्तर प्रदेश से सीट से निकले थे। तो और वही दिनेश प्रताप सिंह लगातार वहां से चुनाव हार रहे हैं। आगामी समय में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होगा, उसके बाद 2 साल बाद विधानसभा का चुनाव होगा। तो जाहिर सी बात है कि नेता अपनी पृष्ठभूमि को मजबूत करने के लिए हर तरीके का हथकंडे अपनाते हैं। राहुल गांधी क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन है, बड़े नेता है, और अगर इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन या बयानबाजी होगी तो जाहिर सी बात है कि वो एक नेशनल इश्यू बनेगा। और यही वजह है कि दिनेश प्रताप सिंह का जो ये पूरा आंदोलन हुआ है वो इसीलिए हुआ है ताकि वो चर्चा में बने रहे और अपने आप की राजनीतिक स्थिति को मजबूत कर सके, क्योंकि उनके सामने एक ऐसे लीडर है जो आज सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। दिनेश प्रताप सिंह जो कि राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, वो उनका गृह जनपद भी है, और ऐसे में अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को मजबूत करने के लिए ये पूरा एक कहा जाए तो पॉलिटिकल स्टंट के रूप में सब कहा जाए कि ये तरीके से पॉलिटिकल स्टंट है, क्योंकि अब तक राहुल गांधी ऐसा नहीं कि इससे पहले वोट चोरी का मुद्दा पहली बार उठाया है। वो लगातार पिछले 2 महीनों से वोट चोरी के मुद्दे को उठाते रहे। आज जब एक कार्यक्रम वो कर रहे थे अमेठी में, उस वक्त भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा था, वोट चोरी को लेकर, ओबीसी के मुद्दे को लेकर और तमाम अलग अलग मुद्दे को लेकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। और आपको बता दें कि जो तमाम कार्यक्रम भी है, क्योंकि 2 दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे हैं और ऐसे में अलग अलग समाज के लोगों के साथ बैठक, आज देर शाम प्रजापति समाज के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद कल जो है वो तमाम योजनाओं को लेकर वहां के जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके साथ बैठक करेंगे। तो अलग अलग बैठक अलग अलग समाज के साथ कर रहे हैं। और लगातार ओबीसी आरक्षण की बात हो, चाहे बात की जाए वोट चोरी को लेकर, ये तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन क्योंकि आज रायबरेली के दौरे पर थे और दिनेश सिंह को एक बड़ा मौका हाथ में मिला था कि अगर आज यहाँ पर वो प्रोटेस्ट करते हैं, उनके खिलाफ अगर धरना प्रदर्शन करते हैं, तो कहीं ना कहीं आज इस प्रोटेस्ट का लाइमलाइट उनको मिलेगा। और वैसा ही हुआ कि आज पूरी तरीके से सुर्खियों में दिनेश प्रताप सिंह का ये धरना प्रदर्शन रहा और कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को मजबूत करने के लिए पॉलिटिकल स्टंट एक तरीके से कहा जाए तो मजबूती तरीके से जो रणनीति बनाते हैं उसमें सफल हुए, क्योंकि राजनीति में जो इस तरीके के तमाम स्टंट होते हैं कई बार सफल भी होते हैं और कई बार असफल होते हैं। तो अब ये तो आगामी समय में देखने को मिलेगा कि फिलहाल आज सुर्खियों में आने के लिए जो ये स्टंट किया गया था या क्या जो विरोध प्रदर्शन था वो पूरी तरीके से सफल होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरीके से कह सकते हैं ये विरोध प्रदर्शन कम और सियासी ड्रामा का हिस्सा ज्यादा था। फिलहाल अश्वनी जी, अचानक से राहुल गांधी आते हैं रायबरेली आते हैं, उनका आने का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? क्या कोई सियासी
के नज़र से है या कोई पर्सनल इशू से आ सकते हैं, या इसको सियासत को बढ़ावा देने के लिए आते हैं क्योंकि चुनाव भी आने वाला है, पंचायत चुनाव में, क्या किस नज़र से हो सकता है? देखिए, राहुल गांधी का ये दौरा जो है ये अब जब से वो सांसद बने तब से ये चौथा या पांचवा दौरा है, और क्योंकि लगातार वो बीच में अलग अलग समय पे आते हैं, अलग अलग कार्यक्रम वो करते रहे हैं। राहुल गांधी से पहले भी कई दौरे कर चुके हैं रायबरेली का, और इस बार उनका जो दौरा है वो तमाम समाज के लोगों के साथ बैठक करना है। इसके साथ ही पार्टी का फीडबैक भी लिया जाएगा, जो तमाम वरिष्ठ पार्टी के कार्यकर्ता है उनके साथ वो बैठक करेंगे, उनके साथ जो है वो बातचीत करेंगे। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो वहां पर एक पार्क है, उस पार्क का भी निरीक्षण करेंगे, यानी कि उनके संसदीय क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं उसके पूरा बकायदे लेखा जोखा करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। और इसको इस तरीके से देखा जा सकता है इमरान की राहुल गांधी इससे पहले जब अमेठी से वो सांसद हुआ करते थे तो शायद इतना वो अमेठी का दौरा नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जब रायबरेली से चुनाव जीते हैं तो लगातार समय समय पर वो रायबरेली का दौरा कर रहे हैं, यानी कि अपनी जो यूपी से कनेक्टिविटी है उसको कम नहीं करना चाहते, क्योंकि वो जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से ही होकर दिल्ली का रास्ता जाता है, और अगर उत्तर प्रदेश में और खासतौर पे अपने संसदीय क्षेत्र में जिसको अपना परिवार भी वो मानते हैं कि पूरा रायबरेली ही उनका परिवार है, हर परिवार के रायबरेली के जो लोग हैं वो उनके परिवार के सदस्य हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस बार जो उनकी रणनीति है उसमें उन्होंने बदलाव किया, और वो समय समय पे वो दौरे कर रहे हैं और तमाम जो विकास की परियोजनाएं उसकी बैठक करेंगे, तमाम अलग अलग समाज की बैठक करेंगे, और कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो आगामी चुनावों में भी इन बैठकों का, इन दौरे का असर देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, चुनाव आने वाला है यूपी में, तो जाहिर सी बात है यूपी में अब हलचलें बढ़ेंगी, सरगर्मियां बढ़ेंगी और सियासी छीटाकशी तंज कसे जाएंगे, ये सब होना लाजिम है। लेकिन अश्विनी जी, अब यूपी में एक पोस्टर वायरल हो रहा है, वो पोस्टर ब्रह्मा विष्णु महेश, ये वो वाले ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जिनकी पूजा की जाती है जो भगवान हैं, ये सियासत के ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। ये सुबह से पोस्टर वायरल हुआ है, इसमें तेजस्वी, अखिलेश और राहुल गांधी को ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्जा दे दिया गया है। क्या ये चल रहा है यूपी में ऐसी पॉलिटिक्स जिसमें भगवान को भी, मतलब इंसान को भगवान से तुलना कर दी जा रही है? देखिए इमरान, आपको बता दें कि राजनीति में बयान और पोस्टर ये दोनों बड़े अहम मायने रखते हैं। कई बार कार्यकर्ता उत्साहित हो जाते हैं और अपने नेता को भगवान से दर्जा देते हैं। ये वाले कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो गए थे। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम हमने देखा कि कार्यकर्ता उत्साहित होते हैं, तो कभी पीएम मोदी को, कभी योगी आदित्यनाथ को बना देंगे, उनको रथ पर बैठा देते हैं, कभी किसी को अर्जुन के रूप में बना देंगे, कभी भगवान राम का उंगली पकड़ाते हुए लेकर चला देंगे। बिल्कुल, और यहाँ पर जो क्योंकि आज राहुल गांधी अमेठी के 2 दिवसीय दौरे पर है, और ऐसे में जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो ज्यादा ही उत्साहित नजर आए, क्योंकि लोहिया वाहिनी के जो कार्यकर्ता है राहुल, उनके द्वारा ये राहुल निगम उनका नाम है, उनके द्वारा ये पोस्टर लगाया गया था। और आपको बता दें कि इसमें बाकायदे राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी, इन तीनों की तस्वीरों को इसमें साझा किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके अलग अलग मैसेज और अलग अलग अर्थ निकाले जा रहे हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ये जो इंडिया गठबंधन है उसके ये 3 प्रमुख चेहरे हैं, यानी कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी जो है, ये सबसे बड़ा जो चेहरा इंडिया गठबंधन का वो ये 3 लोग हैं। वह दूसरी तरफ अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयानों को देखा जाए तो उन्होंने कहा कि ये भगवान का अपमान है, और इस तरीके से क्योंकि ये वो लोग हैं जो कभी भगवान का सम्मान नहीं करते, भगवान को नहीं मानने वाले लोग हैं, वो अपने नेता को भगवान का दर्जा दे रहे थे, यानी कि इसको लेकर पूरी तरीके से सियासत गरमाई रही। हालांकि ये राहुल गांधी के दौरे से पहले ये पोस्टर लगा दिया गया था जगह जगह पर, लेकिन प्रशासन ने इन पोस्टरों को हटा दिया। लेकिन हटाने से पहले ये सारे पोस्टर वायरल हो गए और सुर्खियों में आ गए ये सारे पोस्टर की किस तरीके से इन तीनों नेताओं को ब्रह्मा विष्णु महेश बनाकर कलयुग का भगवान और साथ ही एक कहा जाए कि भारतीय राजनीति का अंतिम उम्मीद तक बता दिया कार्यकर्ताओं ने कि ये अंतिम उम्मीद है आज के समय में। और इससे एक मैसेज ये भी दिया कि ये तीनों मिलकर जो है एक इंडिया अलायंस की मजबूत चेहरे हैं, लेकिन क्योंकि ये नेता है, भगवान तो है नहीं, और ऐसे में अगर भगवान से उनकी तुलना की जाए तो जाहिर सी बात है कि इस पर चर्चा होगा। और इसीलिए आज ये तस्वीरों पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही, क्योंकि सुर्खियों में तस्वीरें वायरल हुई हैं, क्योंकि
बिहार में चुनाव है और ऐसे में भगवान से इनकी तुलना करना और लगातार अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो समय पे हमेशा से सनातन विरोधी इनको कहा गया है मंचों से कि सनातन को नहीं मानते, ये मंदिर भी नहीं जाते हैं और ऐसे में इनको भगवान देना कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का बड़ा उत्साह जो कई बार नेताओं को भारी पड़ता है। और साथ यही वजह है कि ये जो पोस्टर है आज इन नेताओं पर भारी पड़ रहे हैं क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं द्वारा इनको भगवान बता दिया गया है और आज ये चेहरे जो है सोशल मीडिया पे बहुत तेजी ये पोस्टर जो है वो वायरल हो रहे हैं। सोनी जी, ये सवाल तो दोनों तरफ के पक्ष विपक्ष हो या देश की कोई भी पार्टी हो, छोटी पार्टी हो बड़ी पार्टी हो, भाजपा हो सपा हो कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, क्या ये उचित है कि इंसान को या अपने नेताओं को भगवान से तुलना की जाती है या धार्मिक जो प्रतीकों हैं उसका उपयोग किया जाता है या भगवान से तुलना की जाती है? अक्सर ये देखा जाता है पार्टियों में। तो क्या इस जो धर्म के प्रतीक हैं या जो भगवान है उनको सियासी स्टंट के रूप में इस्तेमाल करना सही है पार्टियों के लिए क्या? देखिए ये तो सरासर गलत है क्योंकि ये नेता है, ये कोई भगवान नहीं है। लेकिन होता क्या है कई बार इमरान, ये जो कार्यकर्ता है वो उनसे तुलना कर देते हैं। कई बार हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में एक मंत्री है संजय निषाद पार्टी के जी, वो अक्सर उनके तस्वीर वायरल होते हैं, उनके वीडियोस वायरल होते हैं जिसमें उनके कार्यकर्ता उनकी आरती करते हैं, उनका पैर छूते हैं, उनको फूलों से सजाते हैं, यानी कि बकायदे इस तरह से कार्यकर्ता करते हैं। लेकिन क्योंकि अब वो उनकी अपनी इच्छा है, उनकी श्रद्धा है, लेकिन क्योंकि भगवान नहीं है इसलिए भगवान को भगवान की तरह तुलना चाहिए और जो ये नेता है जो राजनेताओं की तरह इनकी तुलना उनसे नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये किसी अगर देखा जाए तो सनातन में ब्रह्मा विष्णु महेश इनके तीनों का अलग अलग अपना भाई को अपने कार्य है। कोई सृष्टि की रचना करता है तो कोई पालन करता है, लेकिन यहाँ पर ना तो ये सृष्टि की रचना कर रहे हैं न तो ये पालन करते हैं और कहीं ना कहीं ये जो कार्यकर्ता है वो उसकी इन भगवान से इनकी तुलना कर देते हैं। तो ये राजनीति में इस तरह से इस चीज से बचना चाहिए और साथ नेताओं को भी बचना चाहिए, मैसेज देने कि नहीं इनकी तुलना इससे नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हमने कहा कि ये तस्वीर पहली बार नहीं हुआ, ये उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता जिनके लीडर है उनकी तुलना अलग अलग तरीके से किया जाता है और अक्सर हम लोग ये तस्वीरें जब वो सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं और कहीं ना कहीं आज कार्यकर्ताओं का उत्साह कुछ ज्यादा ही बढ़ गया कि जो इन तीनों नेताओं को जो इंडिया अलायंस के हैं उनकी तुलना भगवान से कर दिया गया, इनको ब्रह्मा विष्णु महेश से तुलना कर दिया गया। ये कहीं ना कहीं एक निंदनीय है और शायद यही वजह भी है कि आज तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर ही नहीं बल्कि जो तमाम सनातनी लोग हैं वो भी इसकी निंदा कर रहे हैं कि ये नेता है, ये कोई भगवान नहीं है जिनकी तुलना भगवान से की जा रही है। बिल्कुल, एक और बात सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि ऐसे पोस्टरों के जरिए जो पिछड़े दलित वोटर है उनको भी साधने की कोशिश की जा रही है। तो क्या इस ऐसे पोस्टरों से पिछड़े और दलित को साधने में कोई विपक्ष कामयाब हो पाएगी क्या? देखिए इमरान, आपको बता दें कि आज के समय में वोटर जो है वो काफी जागरूक है। आजकल इस तरीके के पोस्टर से वो बहुत लुभाने वाला नहीं है। हाँ, होता थोड़ा बहुत असर जरूर पड़ने वाला है कि कई बार इस तरह से प्रभाव होता है। कई बार हम लोगों ने देखा कि तमाम ऐसे बाबा हैं जिनको भगवान मान लिया जाता है और उनके लिए पूरा जो है वो सब कुछ निछावर करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से वोटर जागरूक हो चुका है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज मोबाइल पर जो है सही और गलत चीज लोगों को तक पहुंच जाती है, तो हर आदमी आजकल सही और गलत को परख लेता है। तो मुझे नहीं लगता कि पोस्टरों से अब बहुत ज्यादा जो है वो फर्क पड़ने वाला। हालांकि एक समय था कि जब 80 और 90 के दशक में पोस्टर और बयानबाजियों का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता था, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ जगहों पर ऐसा है कि कुछ भ्रांतियां हैं जहाँ पर लोग ऐसा मान लेते हैं। जैसे हमने उदाहरण दिया संजय निषाद का, संजय निषाद को हमने देखा कि कार्यकर्ता उनको आरती करते हुए नजर आते हैं, उनके लिए बाकायदे गीत भी तैयार किए हुए हैं। तो जो कार्यकर्ता ऐसे ऐसे स्तर के हैं जो अपने नेताओं के लिए अलग से जो गीत है, जो भगवान के हम चालीसा पढ़ते हैं, जो उनके लिए आरती पढ़ते हैं, उस तरीके से जो है वो अपने नेताओं के लिए गीत और चालीसा तैयार कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से बचना चाहिए और मेरा मानना तो यही है कि भगवान को भगवान रहना चाहिए और इंसान को इंसान की तरह ही देखना चाहिए, न कि उनको इंसान को भगवान का दर्जा देना चाहिए। तो इससे कहीं ना कहीं जो धर्म को लेकर या कहा जाए कि जो कहीं कई लोगों के अंदर एक अलग द्वंद्व भी पैदा हो जाता है कि आखिर इनकी तुलना क्यों भगवान से की जा रही है, इन्होंने ऐसा क्या किया है।